हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी मित्रों को सुप्रभातम। हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर 2011 यूजीसी नेट संस्कृत का जो प्रश्न पत्र सेकंड होता है संस्कृत विषय का, उसका आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद भाषा संस्कृतम पर। और आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करने में कोई आपका रुपया पैसा नहीं लगता है, एक बटन ही दबाना होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जितने भी भाई बहन हैं आपके साथ तैयारी करते हैं उनको भी जोड़िए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मघवन कस्याः देवतायाः उपाधि वर्तते। तो मघवन जो है इंद्र देवता की उपाधि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है यास्काचार्यण कतविधा देवता स्वीकृता। तो तीसरा 3 प्रकार के देवता बताए हैं, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय और द्वस्थानीय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है याज्ञवल्क्यः कया उपनिषदः सह संबंधः। तो याज्ञवल्क्य जो है बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चौथा नंबर है मिलान करना है। पुरर्वा और वर्षी संवाद सूक्त आपको ऋग्वेद में मिलेगा, शिव संकल्प सूक्त आपको शुक्ल यजुर्वेद में मिलेगा, और त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः पाणिनीय शिक्षा में मिलेगा। भूम सूक्त आपको अथर्ववेद में मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा चौथे का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 5वां नंबर प्रश्न है मिलान करना है। यास्क का संबंध आपको निरुक्त से है। यममी संवाद सूक्त ऋग्वेद में है। तैत्तिरीय ब्राह्मण आपको कृष्ण यजुर्वेद में मिलेगा और तवलकार आरण्यक साम वेद में मिलेगा। इसीलिए 5वें का ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये मैराथन क्लास होगी 200 प्रश्नों का कम से कम, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यज्ञ यजुर्वेद संबंधो अस्ति। यज्ञ में यजुर्वेद का संबंध है तो अध्ययु है। 7वां नंबर का प्रश्न है त्रिष्टुप छंद से अक्षराणि भवन्ति। त्रिष्टुप छंद में 44 वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है ज्योतिर्विज्ञानम आश्रित का वेदानाम काल निर्धारणम आकरोत। तो लोकमान तिलक। 9वां नंबर किम सत्यम अस्ति कालिदासो वेदभाष्यम आकरोत। नहीं, ये गलत है। दारासुको उपनिषद अनुवादम कृतवान, बिल्कुल सही है। ममटो व्याकरण ग्रंथ विरचितवान, नहीं। निरुक्तस्य प्रणेता पिंगल, नहीं, पिंगल ज्योतिष के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर के रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। ये इत कथनम अस्ति, ये पतंजलि का कथन है, महाभाष्य में इन्होंने कहा है पस्पशानिक में। 11 नंबर का प्रश्न है कल्प साहित्य न पुनर्गण्यते। कल्प साहित्य की गणना नहीं होती है तो कात्यायन प्रणीत वार्तिक में इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये किम सत्यम अस्ति, कौन सा सत्य है? तो महर्षि दयानंद अथर्ववेद भाष्यकार हैं, नहीं। महर्षि रमणा हतांड महाब्राह्मणकार, नहीं। यास्क ऋग्वेद प्राचक, नहीं है। पिंगल छंद शास्त्र के हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पिंगल हमारे किसके हैं? तो छंद शास्त्र के हैं, यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की महर्षि पतंजलि अनुसारेण ऋग्वेद शाखा सन्ति। तो ऋग्वेद की शाखाएं महर्षि पतंजलि के अनुसार बताना आप सभी को, कमेंट जरूर किया करें। तो 21 शाखाएं हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है सांख्यमते सूक्ष्म शरीर कति अवयवाः सन्ति। सांख्यमत में सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं तो 18 अवयव हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है अधो निर्दिष्टे तो अवैदिक शास्त्रम किमस्ति। अवैदिक शास्त्र कौन सा है? तो जैन दर्शन है, ये वेदों को नहीं मानता है। 16 नंबर का प्रश्न है कि तत्त्वमसि इत्यत्र के दृश्य लक्षण है तो जहत अजहत लक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि प्रमाण विशेषयों का संबंध। तो प्रमाण विशेषयों समाया संबंध, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है अधो निर्दिष्टेषु अलौकिक सन्निकर्षः केन न स्वीकृतः। तो अन्नम भट्ट, अन्नम भट्ट ने अलौकिक सन्निकर्ष को स्वीकार नहीं किया है। 19 नंबर का प्रश्न है केवलान्न वित्तम किमस्ति।
तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है अधो निर्दिष्टेत किम सत्यम अस्ति, तो कौन सा सत्य है, तो लिखे हैं न्याय मते मनसो विभूतम अस्ति, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है सांख्य मते अहंकारा कद्विधा, तो अहंकार 3 प्रकार का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि न्याय मते पदार्थो संबंध नियामकः कः, तो संबंध नियामकः योग्यता, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है कि मंगलाचरणम कद्विधम भवति, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, तो 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए गए हैं। मिलान करना है। माठर वृत्ति, माठर वृत्ति जो है सांख्य सूत्र पर है, भारद्वाज वृत्ति आपको वैशेषिक सूत्र पर मिलेगा, विश्वनाथ वृत्ति आपको न्याय सूत्र पर मिलेगा और भोज वृत्ति आपको योग सूत्र पर मिलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा 24 का, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की अधो निर्दिष्टेषु किम सत्यम अस्ति, तो कौन सा सत्य है, तो लिखे हैं आतत्व तो अन्यथा प्रता विवर्त इत उदाहृता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम इदम वर्तते, तो अदेंग गुणा होता है गुण संज्ञा विधायक सूत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अप्रयुक्त संज्ञा वर्तते, तो एकाल प्रत्ययश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह अप्रयुक्त संज्ञा का सूत्र है। 28 नंबर का प्रश्न है नदी संज्ञक का शब्द नास्ति, नदी संज्ञक शब्द नहीं है, तो सरित जो है नदी संज्ञक शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि ईदुदेतंत द्विवचनस्य शब्दस्य कः संज्ञा भवति, तो प्रगृह संज्ञा होती है। 30 नंबर का प्रश्न है गाम दोग्धपया इत्यत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवत, तो आकथितंचा से हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कटे आस्ते इत्यत्र के दृश्य आधारो होती, तो औपश्लेषिक आधार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है हमारा कि द्वितीया चतुर्थो भवतः, द्वितीया चतुर्थो होते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गत्यर्थक कर्मण। 33 नंबर का प्रश्न है नीलोत्पलम इत्यत्र नपुंसकत्व केन सूत्रेण भवत, परवलिंग द्वंद्व तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है भूतपूर्व इत्यत्र भूत शब्दस्य पूर्व प्रयोग कस्मात् होत, तो भूतपूर्वे चरट इत केवल समासस्त्वात्, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 35 नंबर का प्रश्न है कि अधस्तानाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हित, तालिकाम चुनना है, तो पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अस्वद पद विग्रह, तो असद पद विग्रह जो है हरोहित हैं। नदीभिश्चा पंचगंगम का है। अलौकिक विग्रह है प्राप्तसु उदकसु, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कैंटुम वर्गस्य भाषा अस्ति, कैंटुम वर्ग की भाषा कौन सी है, तो लैटिन भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संस्कृत भाषायाः घा धा भा वर्णाः जर्मानिक भाषायाः भवन्ति, तो घादाबा जो है क्या हो जाते हैं, तो गादाबा हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है संचारणी दीप शिखे रात्र ये मुक्ति रघुवंश कस्मिन कथा प्रसंगे वर्णिता अस्ति, तो इंद्रमती स्वयंवर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है मेघदूते यक्षाणाम वसति कुत्र वर्तते, तो अलकायाम, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर का रिक्ता सर्वो बहुत ही लघु पूर्णतः गौरया ये मुक्ति केन संबंधा, तो ये उक्ति है मेघ किससे संबंध, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघदूत की सूक्ति है। 41 नंबर का प्रश्न है कि किरात अर्जुनीय किरात इत कस्य बोधकः, तो किरात हैं शंकर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है रेवतक पर्वतस्य वर्णन कस्मिन काव्य वर्तते, तो शिशुपाल वध में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा।
43 नंबर का प्रश्न है सत्यम किमस्ति, तो सत्य जो है हमारा 10 कुमार चरितम में 8 उपश्वास हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दंडी की रचना है। 44 नंबर प्रश्न है कि आर्जवम ही कुटलेश न नीति ही, ये मुक्ति कस्य ग्रंथस्थ, तो नैषधीय चरितम की है। 45 नंबर का प्रश्न है कि तस् अशेष त्रिभुवन सुंदर अतिशय अनल कुबरम रूपम आसीत कस्य, तो पुंडरीकस्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है कि कस्य रूप के आमुखम स्थापना इत्युच्यते, तो आमुख जो है वो भास की रचना में कहा गया है। 47 नंबर का प्रश्न है अभिधा पुक्षभूता का भवति, तो लक्षणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है श्री शंकुक मते कीदृशी स्थायी भाव रसो भवति, तो अनुमिति ही। अगला क्वेश्चन 49 नंबर काल कर्म के अनुसार लगाना है, तो सबसे पहले भामह, भामह के बाद दंडी, दंडी के बाद वामन, वामन के बाद विश्वनाथ आएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम मिलान करना है, तो नाटक है। त्रिपुरदाह ये डिम है, और कंदर्प केली ये प्रहसन है, और लीला मधुकर ये भाड़ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न को विशेष रूप से ध्यान करिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर सेट है, जून 2012 में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का, ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ते का स्तुति, तो अग्नि सूक्त है। अग्नि की स्तुति की गई है। पवमान का उच्चते, तो पवमान सोम को कहा गया है। सांखान शाखा कस्य वेदस, तो सांखान शाखा आपकी ऋग्वेद की है। 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। चौथा नंबर का प्रश्न है छंदा कालादिन नाम भी वेद कालम प्रथमा कहा प्रतिपादयति, तो मैक्स मूलर। नैघंटुम कांडम वर्तते, तो नैघंटुम कांड आपको निघंटु ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6वां नंबर का प्रश्न है वेदांगे छंदा उपमेते, तो छंदा पादौ तु वेदस्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थ प्रधानम वर्तते, तो निरुक्त को अर्थ प्रधान कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निरुक्त को क्या कहा गया है, अर्थ प्रधान कहा गया है। 8वां नंबर का प्रश्न है विश्वामित्र नदी संवाद कस्मिन मंडले वर्तते, तो तीसरे मंडल में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है मैत्राणी संहिता केन वेदेन सह संबंधा वर्तते, तो मैत्राणी संहिता आपको कृष्ण यजुर्वेद से संबंध है। 10वां नंबर का प्रश्न है आरण्यकम केन आश्रमेण संबंधम, तो आरण्यक वानप्रस्थाश्रम से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि पूर्णमदा पूर्णमिदम ये मिलान करना है, तो ईशावास्योपनिषद का है। माँ गृधा कश्चित धनम ये आपको मिलेगा, माँ गृधा कश्चित धनम, क्षमा चाहता हूँ, पूर्णमदा पूर्णमिदं बृहदारण्यको और माँ गृधा कश्चित धनम ये ईशावास्योपनिषद का है। समामनाता निरुक्त का है। पप्पला संहिता अथर्ववेद का है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है मध्याह कर्तुर्विततम संजभार इत पठते, ये पढ़ा कहाँ गया है, तो सूर सूक्त में है। सूर सूक्त के ऋषि आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके ऋषि हैं कुत्स और 6 मंत्र हैं। 13 नंबर का प्रश्न है कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्दः, कितने लक्षणों से युक्त है ब्राह्मण शब्द, तो 10। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि अर्थापत्ते कस्मिन प्रमाणे अंतर्भावा भवितुम, तो अनुमान प्रमाण में हो जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है सादृश्य ज्ञानम करणम ज्ञानम किमस्ति, तो उपमिति ही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के विवर्तो विद्यते, विवर्त क्या है, तो अतत्तो अन्यथा प्रथा विवर्तित उदाहृता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि सतः सत जायते इत कस्य मतम, तो इस सांख्य का मत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कत विधा बुद्धि सर्गा, तो बुद्धि सर्ग 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है सांख्यी सबकृतानि तत्वानि कति संत, सांख्य में सबकृत तत्व कितने हैं, तो 25। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात 25 तत्व हैं। 20 नंबर का प्रश्न है तद्भाववत तत्प्रकारकम ज्ञानम कीदृशम,
तो ये ज्ञान है अप्रमा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है कार्य नियत पूर्व वृत्तत्वम भवति कारणत्वम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है वेदांतो नाम डॉट डॉट वर्तते तो उपनिषद प्रमाणम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञान शक्ति उच्यते तो आवरण विक्षेप नामकम शक्तिद्वयम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशेषः डॉट डॉट नित्य द्रव्य वृत्ति है तो विशेषः नित्य द्रव्य वृत्ति है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है बुद्धि कहा प्रकृति अस्ति, बुद्धि की प्रकृति क्या है अर्थात बुद्धि कहाँ से उत्पन्न होती है तो मूल प्रकृति से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वृद्ध संज्ञा विधायक सूत्रम किम अस्ति, वृद्ध राधैच, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये अष्टाध्याय का पहला सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति, तो घी संज्ञा होता है शेषो घसखी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर हेतु अर्थे का विभक्ति, तो हेतु के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है पाणिपादम अस्मिन पदे समास विग्रह, तो पाणी च पादो च, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है ध्रुवम पाए डॉट डॉट इत्यत्र किम कारकम, तो अपादानम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पंचमी विभक्ति का सूत्र है। 31 नंबर का प्रश्न है कुक्कुट मयूरो इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति, कुक्कुटश्च मयूरिश्च, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न मिलान करना है अभिनिवेश्च, ये कर्म संज्ञा का सूत्र है। अप्रक्तम एकाल अप्रत्यय, चित्रगुह बहुब्रीहि समास है और सवर्णम तुल्यास प्रतनम, तो इसका 32 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि किम संज्ञम स्याति, तो संज्ञता संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है चौराद विभेद इत्यत्र अपादानम केन सूत्रेण भवति, तो वित्रार्थानाम भय हेतु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है चर्मणम द्यूपिनम हंति इत्युदाहरण कस्य भवति, निमित्तात् कर्मयोगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है भाषा परिवर्तनस्कत्य वाह्य कारणात्, तो 8 वाह्य कारण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न हमारा है कि भारोपीय भाषा परिवारे शतम वर्गस्य कत प्रमुख भेदाः, तो 4 प्रमुख भेद बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नायिका रहित नाटकम किम अस्ति, नायिका रहित नाटक आपका मुद्रा राक्षस है, विशाख दत्त की रचना है, 7 अंकों का एक प्रसिद्ध नाटक है। 39 नंबर का प्रश्न है वर्जंत ते मूर्धिया पराभवम इत्यस्मिन् काव्ये उक्तम, ये किरात अर्जुनीयम में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की विस्तृतस्य वृत्तांतम कुत्र वर्णितम, विस्तृत वृत्तांत कहाँ पर वर्णित है, तो 10 कुमार चरितम के 8वें श्वास में है। 41 नंबर का प्रश्न है सुभाषितम हार विशत अधोगलान्न दुर्जनस्य अर्क रिपोरिवा मृतम इत केन कविन उत्तम, तो बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 नंबर में मिलान करना है मृच्छकटकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है। बेड़ी संहार किसकी है, तो भट्ट नारायण की है। वाली चरितम किसकी है, तो भास की है। बुद्ध चरितम किसका है, तो सुघोष का। इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है तत्र श्लोक चतुष्टयम इतकम दृश्य काव्यम उद्देश्य उक्तम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिज्ञान शाकुंतलम में 4 प्रसिद्ध श्लोक हैं चौथे अंक में। 44 नंबर का प्रश्न है रघुवंशे कति सर्गे श्री राम कथा वर्णिता, तो 6 सर्गों में है, 10वें सर्ग से शुरू होता है। 45 नंबर का प्रश्न है 10 कुमार चरित एवं प्रतिनायिका भवति, तो मानसार जो है ये क्या है, ये प्रतिनायक है। 46 नंबर का प्रश्न है रस निष्पत्ति विषय साधारणीकरण प्रथम केन प्रतिपादित, साधारणीकरण जो है वो प्रतिपादित किया है भट्टनायक ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाटके वृत्तम कीदृशम भवत, नाटक की वृत्ति होती है प्रसिद्ध। नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंध समन्वितम, इसका लक्षण है। 48 नंबर का प्रश्न है कि कस्य रूप केश प्रस्थान स्थापना उच्यते, तो भास, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है कि आनंद वर्धन मते मधुरतम रसः कः, तो करुण रस है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करुण रसस्य वर्णः कः, तो करुण रस का वर्ण क्या होता है, तो 50 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कपोत होता है। आगे चलते हैं 34 नंबर सेट है जून 2012 का प्रश्न पत्र है कि राजंतम अध्वराणाम इत कः पठ्यते, तो ऐसा पढ़ा जाता है अग्नि सूक्त में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
दूसरा है कति लक्षण इक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्द तो 10। पौर्णमासेष्टो कत पर्याजा भवन्ति तो 5 पर्याज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है पंच महायज्ञ किमर्थम अनुष्ठीयन्ते तो 5 महायज्ञ का अनुष्ठान किया है तो पंचसून दोषनाशाय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुनह से आख्याने प्रधान स्तुति देवता का तो वरुण देवता की स्तुति की गई है सुनह से आख्यान में। 6वां नंबर का प्रश्न है मंत्रेषु अनुदात स्वरांकनम क्रियते तो आधा अर्थात नीचे से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यज्ञ विधिम अधिकृत मंत्र व्याख्यानम क्रियते तो मंत्र व्याख्या किया है सायण ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सायण हमारे बहुत प्राचीन भाष्यकार हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि एस अर्वाचीनो वेद भास्कारो न वर्तते तो सायण जो है ये पुराने भास्कर हैं, अर्वाचीन नहीं हैं। 9 नंबर का प्रश्न है ईशावास्योपनिषद केन वेदेन संबंध है तो शुक्ल यजुर्वेद से है। ईशावास्योपनिषद 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद कहलाता है शुक्ल यजुर्वेद का। 10वां प्रश्न है कबीर मनीषी परिभी स्वयंभू कुत्रे मुक्ति तो ये कहाँ पर है तो ईशावास्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर का एतेषु सारथी का उच्चते सारथी कौन है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुद्धि को सारथी कहा गया है। 12 नंबर का प्रश्न है अश्वस्व वेदस्व लोमानि कानि उच्चते तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का डी औषधस्व वनस्पतयश्च। 13 नंबर विद्या विद्यते अमृतम इत कुत्र उपदिष्टम तो ये कहाँ पर बताया गया है तो ये आपको बताया गया है 13 का ऑप्शन नंबर बी केनोपनिषद में। 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत इत्र कुत्र उपदिश्यते तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है इवा स्यात् साधु इवा इत कुत्र उपदिश्यन्ते तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तैत्तिरीयोपनिषद में। 16 नंबर का प्रश्न है संदक्षिणाण कति सन्ति तो 4 संदक्षिणाण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है हरस्य स्वरभक्ते उच्चारण कालो भवति तो सही उत्तर हो जाएगा अर्धोन्मात्रा कालः। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्राभिवर्धन सूक्तस्य कस्या शाखायां विद्यते तो शौनक शाखा से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि अग्निष्टोम यागो वर्तते तो अग्निष्टोम याग जो है सोमयज्ञ को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गायत्री छंदस किंतो वर्णाः भवन्ति गायत्री छंद में कितने तो 24 वर्ण होते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि निरुक्तानुसारम पंचमो भाव विकार का तो पंचमो भाव विकार जो है अपेक्षीयते है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि समुद्रवंत अस्माद आपः इत्यनेन को निर्दिश्यते तो समुद्र को कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समुद्र का निर्वचन है। 23 नंबर का चित इत निपातो वर्तते चित निपात है मार्थे। 24 नंबर का प्रश्न है मांगलिक आचार्यो महतो शास्त्रोधस मंगलार्थम आदितः किम प्रयुक्ते तो सिद्ध शब्दम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है इजादेशस्य गुरुमतो अनिरीक्षा हित सूत्रेण किम विधीयते तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आम। 26 नंबर प्रश्न है मिलान करना है प्राचाम फस्व तो ये जाएगा आपको तद्धित में। लिंग निमित्ते लिंग ये क्रियातिपत्तो एक में चला जाएगा। प्रेस ब्रू हविषो ये चला जाएगा आपको देवता संप्रदाने में। और तुल्यार्थे आतुलोपमाभ्याम ये कहाँ चला जाएगा तो ये तृतीया अनत्रश्याम में चला जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो 26 का बनेगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है अख्यातोपयोगी सूत्र उदाहरण किम तो अख्यातोपयोगी का उपाध्यायात अधीयते हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है केशका इत्यत्र कण प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते तो कुल मासांश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केशका
में कन प्रत्यय होता है कुलमासात दश से। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर की पाणिनि शिक्षानुसारम लिखित पाठिका कः भवति। तो लिखित पाठिका अधम पाठक के गुण हैं। 30 नंबर का प्रश्न है पारिवारिक वर्गीकरण से कति प्रमुख भेदा। तो 18 भेद बताए गए हैं देवेंद्र शर्मा के द्वारा। 31 नंबर का प्रश्न है भारोपीय परिवारे भारत ईरानी वर्ग कस्मिन वर्गे। तो भारत ईरानी वर्ग जो है ये 7वें वर्ग में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि रुद्रदामना गिरनार शिलालेखे सुदर्शन तड़ागस्य का पुनर्निर्माता। तो सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी सुविशाख। 33 नंबर का प्रश्न है सोणोधावत इत्यत्र कः लक्षण। तो अजहत लक्षण है। 34 नंबर का प्रश्न है कि वेदांत सारानुसारम कद्विधा समाधि। 2 प्रकार की समाधि बताई गई है, निर्विकल्पम और सविकल्प समाधि। 35 नंबर का प्रश्न है वेदांत शब्द से पर्याय का। वेदांत शब्द का पर्याय क्या है। तो उत्तर मीमांसा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीडीसी जीआईसी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। 36 नंबर का प्रश्न है सांख्य दर्शन कति प्रमाणान स्वीकृतानि। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। 37 नंबर का प्रश्न है सांख्य दर्शन सूक्ष्म शरीरम कति तत्वात्मकम। तो 18 तत्व बताए गए हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कि पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम उच्यते। तो निषेध ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थ संग्रह के प्रणेता कौन है। तो लोगाक्ष भास्कर हैं। 40 नंबर का प्रश्न है कि विनियोग विधेय सहकारी भूतानि प्रमाणानि कति। तो 6 प्रमाण बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न है सुलभा पुरुषा राजन सत्तम प्रियवादिना अप्रियस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा श्लोकम अमुम रावण सुर संप्रतम कहा उक्तवान। तो मारीच कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर के लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद् भगवद गीता महाभारत कर्षिन परमण उपनिबद्धा ते भीष्म पर्व से है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रावण सुरात सीताया अभिमुक्ता कया स्वप्न दृष्टा। तो त्रिजटा ने स्वप्न देखा था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कीचकस्य वधम महाभारतस्य कस्मिन पर्वण उपवर्णितम। तो कीचक का वध जो है महाभारत के किस पर्व में है। तो विराट पर्व में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है कि कस्मिन पुराणे काव्यशास्त्र संबंधी विषय सर्वे उटंकिता वर्तन्ते। तो अग्नि पुराण में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है मौर्य वंश राजानाम चरितम कस्मिन पुराणे वर्णितम। तो विष्णु पुराण में है। 47 नंबर का प्रश्न है ऋषिशृंग मुने वृत्तांतम रामायण कस्मिन कांडे वर्तन। तो ये आपको मिलेगा बाल कांड में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऋषि श्रृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ नामक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था राजा दशरथ का। 48 नंबर का प्रश्न है अर्थशास्त्र द्वितीयाधिकरणम वर्तते। तो अध्यक्ष प्रचार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है कमात्तोत्पत्ति कुत्र उपदिष्टा। तो विनयाधिकारिक में है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कृतयुगस्य काल विधा उक्ता है। तो 4000 वर्षात्मक कृतयुग अर्थात सतयुग। 51 नंबर का प्रश्न है कि निष्कर्मण संस्कार कर्तव्य। तो चतुर्थे मास कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुस्मृति का है, इस श्लोक के ध्यान रखना आप लोगों को। मृगया गण्यते। तो मृगया कामज गण में गिना जाता है। 53 नंबर का प्रश्न है विवादेश उपदर्शितो व्यवहारो वर्तते। तो चतुष्पाद। 54 नंबर का प्रश्न है स्मृति विरोधे कहा बलवान। तो स्मृति के विरोध में न्याय बलवान होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिवधनात् ही श्रेया पूजा व्यतिक्रम कस्य उक्ति है। ये उक्ति किसकी है। तो वशिष्ठ की है, रघुवंश महाकाव्य की सूक्ति है। 56 नंबर का प्रश्न है कि नमुच दिशा इत्यस्य पदस्य को अर्थात नमुच दिशा इंद्र को कहा गया है, शिशुपाल वध की पंक्ति है। 57 नंबर का प्रश्न है सर्वथा न कंचन स्पृशति शरीर धर्माणम उपतापाह कस्मात् ग्रंथात एतत् वाक्यम उद्धृतम। तो कादम्बरी का है, महाश्वेता वृत्तांत का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है श्री कृष्ण से सम्मुखम गौरवर्णा नारदम कस्याभिरामताम अचोरेत चंद्रमसा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है इत हेतुस्तद उद्भवेत कस्य मतम।
तो ये मम्मट का मत है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि उपमानोपमेयो बिंब प्रतिबिंबत चेत काह तत्र अलंकारा, तो दृष्टांत अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि प्रभेदेत उत्कृष्टा का, ध्वनि प्रभेदों में उत्कृष्ट ध्वनि कौन सी है, तो रसद ध्वनि है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है हतोपि लभते स्वर्गम जित्वा व लभते यथा हित कुत्र वर्तते, तो कर्णभार में है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है आस्तद्य शकुंतलयति हृदय संस्पृष्टम उत्कंठया कस्य वचनम अस्ति, तो एक कर्ण का वचन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है कि वितरत गुरु प्राज्ञ विद्या यथेव तथा जड़े इत्युक्ति कस्मिन नाटके आया, तो ये नाटक में आती है उत्तर रामचरितम में, कि गुरु सबको एक समान ही विद्या प्रदान करता है, चाहे कोई मंद बुद्धि का हो या तेज बुद्धि का हो। 65 नंबर का प्रश्न है कि मुख संधे अंगान संति, मुख संधे में 12 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबंधास्ति, तो मुद्रा राक्षस से संबंधी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र अभिनव भारती, तो व्याख्या करता, तो अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्त की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न है सात्विक भावानाम संख्या भवत, सात्विक भाव 8 बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि पंडित राज जगन्नाथानुसारम सामान्य वस्तु ध्वनि गुणीभूत व्यंग प्रकाराश्च कस्मिन काव्य प्रभेदे अंतर्भवति, तो उत्तम काव्य के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न तर्क संग्रह कति द्रव्याणि, तो 9 द्रव्य बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की तर्क संग्रह अभावस्य कद भेदा, अभाव के 4 भेद बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है न्याय से अनुमान प्रमाणिक कति अवयव, तो 5 अवयव बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न है तर्क संग्रह गुणा सन्ति, तर्क संग्रह में गुण कितने हैं, 24 गुणा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है कि कत विधा रसा तर्क संग्रह अनुसार, रस 6 प्रकार के बताए हैं तर्क संग्रह में, अम्ल तिक्त कटु लवण ये सब रस हैं। 75 नंबर का प्रश्न है कि कति संत हेत्वाभाषा, तो हेत्वाभाष कितने हैं, तो 5 हेत्वाभाष बताए गए हैं, असिद्ध विरुद्ध नैकांतिक प्रकरण सब सत्प्रत्यक्ष इसी को कहा गया है और बाधित। अगला है हमारा कि ना सत्तो इत कस्य नाम, ना सत्तो इत कस्य नाम, ना सत्तो किसके लिए है, तो अश्विनों के लिए है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चंद्ररथा का वर्तते, तो चंद्ररथा उषा को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उषा का विशेषण है। तीसरा नंबर का प्रश्न है ऋग्वेद कति मंडलान संत, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसीलिए इसको दस्तई की संज्ञा दी गई है। 4 नंबर का प्रश्न है कपर्दी देवा का, तो कपर्दी देवा रुद्र हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है जैमिनीय शाखा कस्य वेदस्त, तो जैमिनीय शाखा साम वेद की शाखा है। 6वां नंबर का प्रश्न है नक्षत्र संपात गणनया केन वेद कालो निर्धारियते, तो बाल गंगाधर तिलक ने नक्षत्र के आधार पर वेद काल का निर्धारण किया है। 7वां नंबर का प्रश्न है कि निघंटु ग्रंथे कति कांड संख्या वर्तते, निघंटु में कितने कांड हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 कांड हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि आघाता गच्छाइत पठ्यते, ये कहाँ पर पढ़ा गया है, तो यममी संवाद सूक्त में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय ये तो कुत्र विद्यते, तो बृहदारण्यक में है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब मिलान करना है शर्मा पणि संवाद सूक्त, आपको मिलेगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। स्वाध्यायान परमदा ये तैत्तिरीयोपनिषद का है। कल्प हस्त बताए गए हैं और आत्मनस्तु कामाय श्रमम प्रियम भवत बृहदारण्यकोपनिषद की सूक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है श्रुतो यज्ञ रूपेण स्तूयते, तो श्रुतो यज्ञ रूपेण स्तूयते, तो विष्णु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है अथर्वेदस्य ब्राह्मणम विद्यते, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि अथर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है। 13 नंबर का प्रश्न है कृष्ण यजुर्वेदेन संबंधा अस्ति, कृष्ण यजुर्वेद संबंध है तो किससे, कठोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है तर्क भाषानुसारम कारणम त्रिविधम, तो समवायी असमवायी और निमित्त भेदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
15 नंबर है डाट डाट वाक्यम भवति, तो साकांक्ष पद समूह वाक्यम। 16 नंबर का प्रश्न है कीदृशः तर्क भाषा सम्मतः अपवर्गः, तो दुःखस्य अत्यांतिकी निवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि उपमित ज्ञानम कथम जायते, तो सादृश्यात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि तर्क संग्रह अनुसारम किमस्ति नवम द्रव्यम, नवद्रव्य कौन सा है, तो मन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि तर्क भाषायाम कति प्रमाणान, तो 4 प्रमाण मानता है तर्क भाषा, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है सांख्य कारिकायाम कीदृशाः गुणाः, सांख्य कारिका में कीदृश गुण के क्या हैं, तो प्रकाश, प्रवृत्ति और नियमार्थ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है सांख्य कारिकायाम कीदृशम कैवल्यम, तो एकांतिक अत्यांतिक दुख निवृत्ति ही कैवल्य है। 22 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य कारिकायाम ज्ञानस्य कस्य धर्मः, तो ज्ञान किसका धर्म है, तो बुद्धि का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है वेदांत सारे ज्ञानस्य कति विधा शक्ति, अज्ञान की कितनी शक्ति है, तो 2 प्रकार की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, आवरण और विक्षेप। 24 नंबर का प्रश्न है कि वेदांत सारे अनिर्वचनीयम किम, अनिर्वचनीयम क्या है, तो अनिर्वचनीयम ब्रह्म है, अर्थात इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 25 नंबर का प्रश्न है कि वेदांत सारे लिंग शरीर कति अवयव, वेदांत सारे में लिंग शरीर कितने हैं, 17 अवयव बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 18 आपको पूछेगा तो सांख्य कारिका से लगाना है। 26 नंबर का प्रश्न है कर्मणा यम विपरीत डाट डाट इत्यत्र किम कारकम, तो संप्रदानम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के निर्मक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति, तो अलौकिक विग्रह बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा मक्षिका आम धन नील, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 28 नंबर का प्रश्न है कि पाणिनि मते मुनि शब्द से कहा संज्ञा भवति, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घी संज्ञा होती है। 29 नंबर का प्रश्न है समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति, उपसर्जनम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है कि गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम, अदेंग गुण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशेत् द्वितीय विधायक सूत्रम किम अस्ति, तो द्वितीय विधायक सूत्र बताना है, तो तथा युक्तम चानिस युक्तम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है द्विवचनम इत्यत्र कः समासः, तो द्विवचनम में आपको समास लगाना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अव्यय भाव समास है निधिभिश्च सूत्र से। 33 नंबर का प्रश्न है कि अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम चिन्हित हलो अंतरः संयोगः विशेष संज्ञा विनुर्मुक्तः केवल समास है, प्राणे अन्य पद प्रधान, ये बहुब्रीहि है, जटाभित आपसा इत्थम्भूत लक्षणे का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। 34 नंबर का प्रश्न है भूत बलि इत्यत्र समासः केन सूत्रेण विधीयते, तो चतुर्थी तदर्था बलि सुख रक्षित, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर की क्रियायाम स्वातंत्र्यण विवक्षिते अर्थो कहा स्यात्, तो कर्ता होता है। 36 नंबर का प्रश्न है कि भाषा विज्ञाने बलाघातस्य वेदाः सन्ति, बलाघात के वेद 4 बताए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि अर्थावबोधस्य कथ प्रमुख साधनान, तो 8 प्रमुख साधन बताए गए हैं। 38 नंबर का प्रश्न है ममटानुसारम अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य व्यंग्ये तु मध्यमम, मध्यम काव्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मध्यम काव्य का लक्षण है। 39 नंबर का प्रश्न है साहित्य दर्पणानुसारम प्रयोजनति साध्यवसाना लक्षण लक्षणाया उदाहरणम किम भवति, तो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर ए गंगायाम घोषा। आगे चलते हैं 41 नंबर का प्रश्न है कि मृच कटकम कस्य रूप कस्य उदाहरण होती, ये प्रकरण का उदाहरण है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखना आप सभी को। 42 नंबर का प्रश्न है रौद्र रस स्थायी भाव का, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भट्टनायक भुक्तवादा कस्य मतस्यानुकूलनम, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य मतस्य। 44 नंबर का प्रश्न है कि मल्लिनाथेन कस्य काव्य अष्टम सर्ग पर्यंतमेव व्याख्यानम रचितम, तो कुमार संभव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि लक्ष्मी चांचल्यम कस्मिन उपवर्णितम, लक्ष्मी की चंचलता कहाँ पर वर्णन किया गया है? तो कादम्बरी, और कादम्बरी के अंतर्गत शुकनासोपदेश। 46 नंबर का प्रश्न है वीर रस प्रधान नाटकम, तो वीर रस प्रधान है भेड़ी संहार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर के एनाम कवि नाम ही चक्रवर्ती तो वदंत विपक्षिता, ये बाण के बारे में कहा गया है। 48 नंबर का प्रश्न है द्वाविंशति सर्गात्मक तो शिशुपाल वध है, द्वाविंशत नैषधेय चरितम है, द्वाविंशत है शिशुपाल वध, एकोन विंशत अर्थात 19 सर्गों में रघुवंश है, और 18 सर्गों में आपका किरातार्जुनीयम है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भवभूत महाकवि इमाम निर्गल तरंगड़ी इत वदंती, ये किसके? तो शिखरणी छंद के बारे में क्षेमेंद्र ने कहा है सुब्रत तिलक में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है सरस्वती श्रुत महता मह्यताम इत केन उक्तम, कालिदास की वाल्मीकि की भवभूत श्रीहर्ष। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। सभी भाई बहनों को धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, शेयर करें। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगती है तो अच्छा कमेंट करिए, यदि अच्छा ना लगे वीडियो तो ये बताइए कि अच्छा नहीं लगता है, हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।